रतनगढ़ माता मंदिर पे आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मेहर आ रहा है। कैमरामैन फोकस करिए, नीचे से करो, नीचे से फंसू कर आ रहा करिए। आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। दतिया जिले का ऐतिहासिक शक्तिपीठ 400 साल पुराना रतनगढ़ देवी मंदिर पर इस बार लक्ष्य मेले का आयोजन हुआ है, जहां पर समूचे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान से भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जहां पर लगभग 23 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। और ऐसी मान्यता है कि कुंवर बाबा यानी कुंवर गंगा रामदेव रतनगढ़ वाली माता के भाई हैं। वे अपनी बहन से बेहद स्नेह करते थे। कुंवर बाबा जब जंगल में शिकार करने जाते थे तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते थे। इसलिए जब किसी इंसान को सांप, बिच्छू जैसे जहरीला जानवर काट लेता है तो उसके घाव पर रतनगढ़ वाली माता का नाम लेकर तुलसी के गमले की मिट्टी या घर की विभूति लेकर उसके गले पर घेरा बना देते हैं, और जिसे माता का वन कहते हैं। जब मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है तो दीपावली के भाई दूज पर उन मरीजों को लाया जाता है, जिनको स्ट्रेचर पर रखकर माता रतनगढ़ देवी के नदी से लेकर मंदिर तक लाया जाता है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है वही तस्वीरें हैं जो कि सर्द से पीड़ित हैं, और जहां पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और इस दरबार की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मूर्छित अवस्था में सर्द से पीड़ित लोग आते हैं और ठीक होकर चले जाते हैं। और ये है वो घंटा जो कि समूचे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घंटा है, जिसका 30 कुंटल 35 किलोग्राम है, और जिसका लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कराया गया था। यही वो रास्ता है, यही वो मार्ग है जहाँ से जो सर्वदस्त के पीड़ित लोग हैं और जिन्हें मेहर आया जाता है वो इसी दरवाजे से जाते हैं। तैनात है यहाँ पर, उनको उनकी देखरेख करता है, उनको वो व्यवस्थाएं भी उपलब्ध करता है। यहाँ कुछ पुलिस कांस्टेबल भी खड़े, उनसे बात कर लेते हैं। ये रास्ता है किस तरीके से? ये रास्ता मेहर वालों के लिए बनाया गया है। जो मरीज आते हैं इससे जो सब जन से जो है प्रभावित, वो इसी गेट से निकलते हैं। इस रतनगढ़ माता मंदिर पे आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मेहर आ रहा है। कैमरामैन फोकस करिए, आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो स्ट्रेचर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है शासन द्वारा, आप देख सकते हैं। इनको सर्वदस्त पीड़ित है, ये अपने आप जो है वो मेहर आ जाता है। यहाँ पर लोग मूर्छित अवस्था में यहाँ स्ट्रेचर पर रखकर लाए जा रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रेचर यहाँ पर रखे हुए हैं। लगभग कितनी संख्या हो चुकी है आपने बताया था? जैसे अभी थोड़ी देर पहले तक 4000 की समथिंग अपने से वो सर्वदस्त पीड़ित हो चुके हैं। लोग इसको काल्पनिक मानते हैं कि कहीं ऐसा कभी नहीं होता कि सर्पदंश से काटने से लोग मूर्छित हो जाएं या रस्सी हिटने लगती है। ये क्या है पूरा मामला? आप खूब प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आप यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं। आप देखिए नदी की उस तरफ से लोगों को मेहर आ रहे हैं। लगभग आप वो बेहोश हो जाते हैं, और यहाँ पर जैसे ही माता मंदिर के दर्शन करने के उपरांत कुंवर बाबा मंदिर पर पहुँचते हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर ही झाड़ा लगा देता है और पुनः अपनी समान अवस्था में व्यक्ति आ जाता है। नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया। डॉक्टर को नहीं दिखाया, केवल बंद लग जाता है। मूर्छित अवस्था में क्या? हाँ, मूर्छित अवस्था में। हाँ, नदी में आते रही मूर्छित अवस्था में। मैं हम माता रतनगढ़ माता मैया के दरबार और कुंवर महाराज के दरबार में हैं। मेरा नाम प्रकाश पुजारी है। तो कितने वर्षों से ये परंपरा चल रही है? ये परंपरा करीबन 500-600 वर्ष से बराबर चली आ रही है। 600 वर्ष। हाँ, करीबन। परंपरा कैसे शुरू हुई, पूरा इतिहास क्या कहता है? जे रतनगढ़ मैया और कुंवर बाबा एक बहन भैया का जोड़ा है यहाँ पे। जे रतनगढ़ पहले यहाँ पे राज्य था। रतन सिंह यहाँ के राजा थे। उनके पुत्र और पुत्री हैं मैया, जो कि कहीं भी किसी को सरफ डस लेता है। हिंदुस्तान में कहीं भी हो आप, हज़ारों किलोमीटर पर, तो कुंवर बाबा मैया के नाम से बंद लगाया जाता है। जो साल में एक बार दीपावली दूज यानी भाई दूज को रतनगढ़ के दरबार में आते हैं, तो कुंवर बाबा के दरबार में आते ही
परिक्रमा करते हैं, सामने झाड़ा लगाया जाता है, तुरंत ठीक हो जाते हैं। ये यहाँ की मान्यता है। अच्छा, जैसे कई लोग बंद भी लगा देते हैं और हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है। दवा और दुआ दोनों ही काम करती हैं। बहुत समझदारी की बात है। मैया के नाम से बंद लगाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात है। विज्ञान के क्षेत्र में वो भी जरूरी है आज की डेट में। आप इसको मानते हैं कि अस्पताल जाना चाहिए? नहीं, जैसे इनके नाम से बंद लगाती है, तुरंत आराम मिलता है। अगर कोई दिक्कत है तो हॉस्पिटल जाने में कोई संदेह नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पशुओं को भी सांप काट लेते हैं तो उनकी रस्सी जो है वो उठने लगती है, तो ये कैसे होता है? लोग काल्पनिक मानते हैं इसको। यही तो चमत्कार है मैया और कुंवर बाबा के दरबार का। आप यहाँ से 1000 किलोमीटर पे पशु आपके पशु को कोई डस लेता है तो मैया और बाबा के नाम से बंद लगाया जाता है। तो दरबार में पशु को तो ला नहीं सकते आप लोग, तो पशु के जेवरा या सांकर को लाया जाता है यहाँ पे। जैसे ही आप दरबार में लाएंगे तो वो अपने आप ही हिटने लगेगा। देवी भी खेल रही हैं। मैया के दरबार में जैसे जोगनी आती हैं, जो कुंवर बाबा राजा हैं, राजा के दरबार में कई भूत कई देवता आते हैं दर्शन के लिए, तो सामने जो भी है दर्शन करते हैं, खेलते हैं, चले जाते हैं। रतनगढ़ माता मंदिर के जो पुजारी जी हैं राजेश महाराज जी से बात करेंगे कि पूरी कथा क्या है यहाँ का सार। ये परंपरा कब से चली आ रही महाराज जी? ये माई का मंदिर छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज थे, उनने माई की प्रतिष्ठा कराई थी। उस समय से ही अभी तक निरंतर भीड़ आ रही। कुछ आप यहाँ कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं माता रानी? हमको माई की कृपा से 5वीं पीढ़ी हो गई है। उस समय से माई का आशीर्वाद है और माई की सेवा कर रहे हैं। पहले आपके पूर्वज कौन थे जो यहाँ पूजा अर्चना? हमारे बाबा जी थे पंडित रघुवर दयाल कटारे, उनके बाबा जी थे पंडित धनीराम कटारे। फिर हमारे पापा जी ने की और अभी मैं पूजा कर रहा हूँ। और दोज के मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। दीपावली पूजन के दूसरे दिन से मेला स्टार्ट हो जाता है और अभी तक पर्याप्त मात्रा में लोग आ रहे हैं, माई से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो माई की क्या महिमा है, किस प्रकार के चमत्कार हैं? दीपावली ध्वज पे सबसे अधिक लोग सर्वदस वाले आते हैं। जहरीले जीव जंतु जिन लोगों को काट लेते हैं उनको माई के नाम का भभूति लगा देते हैं, माई के नाम से बंद लगा देते हैं। उस व्यक्ति को दीपावली ध्वज पे माता मंदिर लाया जाता है। माई की परिक्रमा के बाद में कुंवर बाबा का स्थान है, वहाँ पर उस व्यक्ति को ले जाते हैं और कुंवर महाराज के आशीर्वाद से वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसी प्रकार गाय भैंस को भी जहरीले जीव जंतु काट लेते हैं तो उनकी रस्सी को लेकर के आते हैं और रस्सी को चबूतरा पर रखते हैं तो रस्सी उसी प्रकार रेंगती है जैसे सांप रेंगती हैं। वह गाय भैंस की बंदियों को वहाँ खुल जाते हैं। बहुत बड़ा विशाल घंटा भी देखा है, तो ये लगभग कितने किलो का होगा? माई पे जो घंटा चढ़ा हुआ है उसका वजन 19 क्विंटल 35 किलो है। माई के भक्तों को देखकर हमारे प्रशासन ने और पुलिस ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं यहाँ पे। महाराज जी, हमने अक्सर लोगों के हाथों में एक पेड़ देखा है, मतलब लकड़ी काट के घर ले जा रहे हैं, इसका क्या रहस्य? उस पेड़ को देहाती भाषा में धोखरी का पेड़ बोलते हैं। उस ऐसे लोगों की मानता है उस लकड़ी को घर पर रखने मात्र से जहरीले जीव जंतु उस घर में प्रवेश नहीं करते। भागवत कुशवाहा। कहाँ से आए कुशवाहा जी? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से आए हैं? टीकमगढ़ जिला है, गांव सकरवाड़ा है। जी, अब पेड़ हाथ में लिए, काय का पेड़ है ये कायदही का है। कायदही का? ये करदही का पेड़ बोलते हैं इसको। इसको घर ले जाने से क्या हो जाता है? कीड़ा नहीं आता है। आपके घर में यदि कोई सांप है, जहरीला कोई सांप है, तो इस पेड़ की आन है, इस पेड़ को घर ले जाओगे तो आपके घर में सांप नहीं आता, ऐसी इनकी मान्यता है ना? तो इस जंगल में ये पेड़ खड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग लाखों की संख्या में ले जा रहे हैं। तो इस जंगल में कहीं सांप नहीं होगा फिर? तो सांप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यार ये भगवान ने मिल तो ऐसा है, जंगल है, कीड़ा तो होगा ही, मैं किसी से बोलता नहीं है। वो कीड़ा रहेगा इसमें, मैं बोलेगा नहीं किसी से। तो भी मुलाकात हमारी हो रही है जो 100 किलोमीटर साइकिल से चल कर के माता रतनगढ़ देवी के दर्शन करने आ रहे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा चंद्रमोहन प्रजापति नाम है, ग्राम तीतरा खलीलपुर, जिला जालौर। जी, आप कहाँ से? तीतरा खलीलपुर से। कितने समय से आ रहे हैं? हम लोगों को 4-5 साल हो गए, 2-3 साल से, और हमसे पहले आते हैं ना, ज़्यादा टाइम हो गया थोड़ा। तो कोई मन्नत मांगी थी क्या आपने? हाँ, बहुत से काम हुए हैं, मतलब कभी जैसे
घर में झगड़ा वगैरह वो ठीक हुआ सब, मतलब जो भी सोचा वो होगा। हम पहले गांव में कुछ नहीं करते थे, हम ऐसे ही फिरते रहते थे। एक बार आए माता यहाँ दौच को मैया कुछ काम दबवा दो, ऐसे गांव में कुछ नहीं होता है, ऐसे ही आवारा घूमते रहते। जैसे ही यहाँ से फिर हम गुड़गांव गए तो देवी माँ ने सब सेटल करवा दिया। 4 साल हो गए तो मैं वहीं पर जॉब कर रहा हूँ। 100 किलोमीटर से चलकर आप आते हो, थकान तो होती होगी, रास्ते में रुकते भी होंगे कहीं? हम लोग अतरेटा पे रुकते हैं मंदिर पे रात को बस, और 20-30 किलोमीटर पे स्टॉक लेके और आते जाते हैं अपना। दिखाया जा रहा है वो सच है क्या है? क्या नाम है आपका? हमारा हरनारायण पाल। कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ जनपद झांसी मोड़ के पास से बघोनिया गांव से, खिरिया बघोनिया से। तो आप रतनगढ़ माता मंदिर पर हैं इस समय, तो किस तरीके की हकीकत आपको समझा है आपने, क्या है? यहाँ पर यहाँ का सर्प के काटने पे बंद लगाया गया था यहाँ का, और यहाँ तो हमको मैन नहीं आया जब से, तो हम यहाँ दर्शन करने आए। कितने समय पहले सर्प ने आपको काटा था? 31 जुलाई को। सर्प की जो प्रजाति थी वो कौन सी थी? वो कौड़ीला था। कैसा होता है ये सांप? ये सांप थोड़ा पूंछ कम होती है, उसकी बंडा टाइप होता है, और उसके उस पर ऐसी ऐसी धारी होती हैं, धारियाँ मतलब कौड़ीदार धारी होती है, इसलिए उसको कौड़ीला बोलते हैं। हाँ। तो जब सांप ने काटा होगा तो एकदम भयभीत हो गए होंगे आप? काफ़ी भय लगता है। अब ये तो मालूम लगता है कि जहर चढ़ जाएगा, पता नहीं मौत हो जाए, जिंदा रहें, क्या हो क्या ना हो। क्षेत्रीय लोगों से बात करेंगे, क्या है पूरी कथा कुंवर महाराज की? देखिए, पुरातन कालीन से लोग बताते हैं माँ माड़ूला, माँ गंगाराम, कुंवर गंगाराम के नाम से एक विख्यात इनका इतिहास भी है। लगभग मेरे से जानकारी मिलती है कि हाँ, औरंगजेब के ज़माने में कोई युद्ध हुआ था। उस युद्ध के समय माड़ूला ने अपने प्राणार्थ दिए थे, गंगाराम को भी हताश हुआ था, इनने अपने प्रज्वल प्राणों को अपने आप हताश किया था। उस समय से कुछ लोगों की किंवदंतियाँ हैं कि हाँ, एक झाड़ी में समय था, यहाँ बेहट का कोई लोहार था, वहाँ चरवाहा था, उसके किसी को सर्प ने दस लिया था, उसने माँ के नाम से बंधक लगाया था। उस समय से बताते हैं कि दौज के दिन ही माँ का जो बंद लगाया जाता सर्प काटने का, दौज के दिन उसने प्रारंभ किया था। कव्वाली के दौज के दिन से बराबर मेला यथायथ बढ़ता ही जा रहा है। कोई सांप काट ले तो रस्सी हिटने लगती है। जी जी जी, सच्चाई है। यदि किसी पशु को दंसती कर लेता है तो पशु तो क्योंकि वैसा होता आ नहीं पाता, क्योंकि वो वैसी जाति से होता है कि वो समझदार नहीं है, उसकी रस्सी को ले आया जाता है। और जब वो रस्सी आती है तो माँ कुंवर महाराज के चबूतरा पर उसको डाला जाता है, तो उस रस्सी में ऑटोमेटिक अपने आप को उठक पटक करने लगती है, गंडरी निकालने। निर्जीव वस्तु को भी जीवित जैसा महसूस होता है, तो ये महसूस होता है कि माँ की, जगदम्बा की शक्ति अपूर्ण है, वो भी है। तो आप मानते हैं हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, आस्था के ऊपर चलता है। भविष्य में कभी कभी डॉक्टर को अस्पताल भी जाना चाहिए, और आस्था को भी रखते हुए भी आपका विश्वास बात है तो बंद को भी लगाना चाहिए।